अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है शेयर करूंगी। तो उसमें सबसे पहले हमने ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग करनी है। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमने ब्रांडेड ट्राउज़र पेंट स्टाइल में उसको स्टिच करना है डिज़ाइनिंग के साथ। तो ये हमारा सूट है। ये जो सूट है ये निशात का सूट है। तो ये 2 पीस सूट था। ये इसकी शर्ट है और शर्ट की फ्रंट साइड पे ये ऐसे थोड़ा गले का डिज़ाइन बना हुआ था और बैक ऐसी प्रिंटेड थी। और जो ट्राउज़र है वो प्लेन है। तो ये इसकी आस्तीन थी। आस्तीन और सब मैंने ना पीस जो है अलग करके प्रेस कर लिया था। और ये लेस वगैरह दोनों यूज़ करेंगे जी। इसकी जो ट्राउज़र की फ्रंट साइड हम कटिंग करने लगे हैं ना, आपने सिंगल फोल्ड करना है। जैसे डबल फोल्ड 4 पीस नहीं करने, डबल पीस करके आपने तय लगा के रखना है। आप सबसे पहले फ्रंट साइड कटिंग करेंगे। ऊपर से आपने 2 इंच का मार्जिन रखना है। नीचे से आपने जो है 14 इंच का निशान लगाना है। एक वो होगा हमारा आसन का। ऊपर से जो थोड़ा कम रखते हैं वो 12 इंच पे आपने निशान लगा देना है आसन तक। और 2 इंच बढ़ा के हमने इसको शेप देनी होती है, इस वजह से वो हम लगाएंगे 14 इंच का। ये पेंट स्टाइल में आप इससे थोड़ा कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट के मुताबिक। जैसे फिटिंग में ज़्यादा पहनना चाहें तो आपने ऐसे निशान लगा के 2 इंच बढ़ा के तो आप इसको ऐसे शेप देंगे। और ये आसन है। आसन की जो लंबाई थी वो हमने रखी थी 14 इंच, ठीक है। और लेंथ जो है वो 36 इंच हम रखेंगे। लेकिन अभी हमने इस फैब्रिक को जो कटिंग करना है शलवार वाले को, ट्राउज़र वाले को, तो उसको हमने 31 पेन कटिंग कर देना है। क्योंकि नीचे हमने जो है ना डिज़ाइनिंग पेन टैक्स वाला हिस्सा जो है वो रेडी करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ऐसे क्योंकि पिनटेक्स वाला हिस्सा भी नहीं आएगा और इसमें थोड़ी वी शेप में आएगा, इस वजह से हमने 31 इंच, आपने 6 इंच कम करना है अपने ट्राउज़र से, ठीक है, लेंथ से। और जो यहाँ साइड से आपने 2 इंच का मार्जिन निशान लगाना है, जिससे हमने इसको शेप देनी है। और यहाँ पे आपने आसन तक निशान लगाना है। और यहाँ तक जो यहाँ से स्टार्ट करना है आपने नीचे जो 2 इंच का निशान लगाया था ना, इस निशान को ना नीचे तक आपने मिला देना है, ठीक है। और अब आपने जो पांचा रखना है उसका बॉटम जो है ना वो आप 8 जितना भी रखना चाहे, 7 इंच भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने 8.5 पे कटिंग किया था। बाद में मुझे ज़्यादा लगा तो फिर मैंने ना 8 इंच पे किया था। और क्योंकि 2.5 इंच बढ़ाना भी है बैक को, तो इस वजह से थोड़ा लूज ही था। फिर मैंने बाद में ना थोड़ा कटिंग किया था, ऐसे लगा था मुझे। तो ये देखिए ऐसे निशान लगा के अभी इसकी करते हैं कटिंग स्टार्ट। तो आपने ऐसे फ्रंट साइड को अलग से कटिंग करना है, ठीक है। तो बैक इसके ऊपर रखेंगे तो फिर हम कटिंग करेंगे, ठीक है। ये पेंट स्टाइल में आपने अगर इससे थोड़ा फिटिंग में रखना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो लूज जो भी है। लेकिन ये मैंने बाद में इसको ना थोड़ा सा कटिंग किया था। तो ऊपर से आपने इतना ही रखना, नीचे 5 से आप फिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये फ्रंट साइड है और बैक नीचे हमने ना साइड रख ली है बैक की। तो ऐसे इसके ऊपर रख के तो ऊपर से आपने 2 इंच जो तिरछा कटिंग करना है ना वो आपने बढ़ा के रखना है। उसके बाद आपने फिर यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आप चाहें आप अपनी फिटिंग के मुताबिक देख लीजिएगा। लेकिन मैंने 2 इंच रखा था क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में आना था, इस वजह से तो 1.5 इंच रह जाएगा। तो यहाँ पे आपने 1.5 इंच पे निशान लगाते जाना सारा। तो उसके बाद फिर ये फ्रंट साइड बैक है ना जो इसकी हम कटिंग करते हैं। तो अगर आपको इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग पसंद आए ट्राउज़र की तो मुझे आपने लाइक शेयर कमेंट्स में लाजमी बताना है। इससे पहले वाली वीडियो की जो ड्रेस डिज़ाइनिंग थी वो तो आपने बहुत पसंद की थी, चाक की और यास्तीन की डिज़ाइन और इसके नेक की थी। तो इस वाली शर्ट की भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हमने की है, क्योंकि आगे विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आपको बतानी है। ये मेरी कस्टमर के थे, उन्होंने अभी लॉन के ही ड्रेस परचेज़ किए थे तो वो मैंने स्टिच की हैं। वैसे भी मौसम कराची का आपको पता है सही होता है, तो इस वजह से तो आप मैं बाहर के भी जो है ना कपड़े स्टिच करती हूँ और अपने भी करती हूँ। इस पे मेरे अपने भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं, ठीक है। तो ये देखें ऐसे हमने इसको फ्रंट साइड और बैक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आपने इधर साइड से भी कटिंग कर लेना फैब्रिक। तो उसके बाद आपने इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। ये हमने डिज़ाइनिंग की बुकरम जो कटिंग करके प्रेस कर ली थी, इसकी मैं अभी आपको मेजरमेंट बताती हूँ। तो इस वजह से मैं आपको कह रही थी कि आपने 6 इंच रखना है। 3 इंच ऊपर ऐसे आपने निशान लगा के बुकरम का, और यहाँ से आपने फिर इसको तिरछा कटिंग कर देना है, ठीक है। तो
ये आपने जो ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए पत्तियाँ बनानी है ना, उसकी मेजरमेंट थी, आपने देख ली होगी कि हमने 2 इंच इसकी लंबाई रखी है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। उसके बाद आपने थोड़ी सी इसको नोक और गुलाई की शेप में इसको ड्रा कर देना है। आपने ऐसे अलग अलग इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये जो हमने इसकी नीचे तिरछी कटिंग की थी ना, डिज़ाइनिंग प्रेस किया था बुकरम को, तो आपने ऐसे हाफ इंच फैब्रिक कटिंग करना है। ज़्यादा आपने किनारी पे नहीं इसको कटिंग करना। उसके बाद आपने ऐसे ही इसको फोल्ड कर देना है। अब आपने ये जो डिज़ाइनिंग कटिंग की हुई है ना, इसके ऊपर आपने ऐसे ग्लू के साथ इसको चिपका के, तो उसके बाद आपने प्रेस करना है। फिर ये अच्छी तरह बैठ जाएगी, फिर ये हिलेगी भी नहीं, ठीक है। फिर अच्छी तरह इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी और इसका जो फैब्रिक है ना वो कवर हो जाता है ग्लू के साथ। आप टिप टॉप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं जिनको अभी मुश्किल लगता है जैसे ऐसी डिज़ाइनिंग करना ना। तो ये इसके साथ हमने लेस अटैच करनी है। आप इससे पहले जो है ना लेस लगा लें सिलाई के साथ या ग्लू के साथ लगा लें। तो उसके बाद फिर आपने ये जो पिनटेक्स है फैब्रिक है ना, तो इसकी मैंने हाफ इंच पे पिनटेक्स डाली थी। मैंने कहा वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाई जैसे लगाते हुए। तो वैसे ये इजीली है, मैंने पहले भी वीडियो काफ़ी बनाई हुई हैं, तो आपको पता ही है पिनटेक्स कैसे डालते हैं। आप इस्त्री की मदद से भी आप इसको निशान लगा लें या स्केल के साथ, या फिर इस्त्री की मदद से ऐसे पिनटेक्स डालते जाएं। तो फिर उसके बाद आप मशीन के साथ डाल दें तो ऐसे निशान लग जाते हैं। यहाँ से देखिए मैंने 4 इंच और 2 पॉइंट रखा था फासला, और ऊपर से जो बन रहा था हमारा 6 इंच का वो हमने रखा था, ठीक है। तो मैंने सिलाई लगाई थी। सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने ऐसे इसको पकड़ के दोनों साइड से मेजरमेंट इसकी देख ली थी कि बराबर आ रहा है। तो फिर ये हमने इसको सिलाई लगा देनी है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद इसकी जो ये पिन्ने हमने की थी ना, इसको पिन अप किया था, वो आपने पिन्ने उतार लेनी है। तो अगर आपको इस ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग पसंद आई, सिंपल सी है, बहुत इजीली हो भी जाएगी जल्दी, बस पिन टेक्स पे थोड़ा टाइम लगता है, वैसे डिज़ाइनिंग बनाना बहुत इजी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली थी। उसके बाद अभी हमने ग्लू के साथ इसको तीन ने जो डिज़ाइन बनाया था ना पत्तियों का, ऐसे रख के तीनों को, तो उसके ऊपर ग्लू लगा देंगे। फिर हमने जो ट्राउज़र का फैब्रिक है ना, उसी कलर के धागे के साथ इसको किनारी पे सिलाई लगा देनी है। ऐसे ग्लू के साथ आपने जब इसको प्रेस कर लेना इस्त्री के साथ। तो ये पिनटेक्स जो थी ना वो हाफ इंच पे हमने डाली थी, ये याद रखिएगा। इससे आप नज़दीक भी डाल सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं इसका डिस्टेंस। ऐसे आपने लगाते जाना है इसको। इसकी जो शर्ट की डिज़ाइनिंग है वो भी मैंने बहुत अच्छी की थी, वो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए पिनटेक्स कितनी नीटनेस से डली थी, वो मैंने ना प्रेस नहीं की थी, इस वजह से नज़र नहीं आ रही थी आपको अच्छी तरह। तो यहाँ पे मैंने प्रेस की हुई थी, तो फिर इसके ऊपर सिलाई लगा रही थी मैं ना। तो अब आपको सही नज़र आ रही होगी पिनटेक्स वाला जो फैब्रिक है वो वाला। आपने इसको जब भी पिनटेक्स डालें फैब्रिक के ऊपर, आपने इसको शावर करके फिर इसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो उसके बाद फिर इसकी जो है ना वो अच्छी तरह बैठ जाएंगी पिनटेक्स, और इसमें जो सलवटें वगैरह होती हैं ना वो भी निकल जाती हैं। अब आपने इसके जो शर्ट के अंदर वो कलर था ना, उसके आपने डबल धागा कर लेना है, नलकी का ही जैसे धागे का, दूसरे धागे के ऊपर डबल करके तो फिर आपने लगाना है। ये हमने 3 इंच और 2 पॉइंट फैब्रिक लिया था कटिंग करके जी। तो ये फैब्रिक को हमने डबल करके लगाना, आपने सिंगल नहीं लगाना। डबल करके आप इसको प्रेस कर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे ना, तो इसकी तरपाई भी करेंगे आप, तो ये डबल कपड़ा होगा, तो अच्छी तरह इसका जो किनारी है ना वो बैठ जाएगा। जैसे इतनी वो नहीं हो थोड़ा पुख्ता हो जाएगा काम जैसे बोलते हैं ना, अच्छा तो वो हो जाएगा। अब ये देखें अपनी शर्ट के अंदर ये कलर था, पिंक सा कलर, तो ये मैंने दूसरे पांचों पे आपको सिलाई लगा के दिखाई है, तो अभी आपको बताती हूँ। ये इसका धागा था, इसको मैंने डबल कर लिया था। अब आपने दरमियान से सिलाई स्टार्ट करनी है, तो ऊपर से आपने 3 पॉइंट या 2 पॉइंट का फासला छोड़ के तो फिर आपने इसकी जो है ना इसको डबल करना है सिलाई को। उसके बाद फिर थोड़े से फासले पे आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है, और सिलाई आपने सिंगल नहीं लगानी, डबल लगाएंगे तो वो नज़र आएगी, ठीक है। ऐसे ही आपने सिलाई लगा देनी है तीनों पत्तियों के अंदर, और धागा आपने बार बार कटिंग नहीं करना, नीचे से नोक को ऐसे स्टॉप करके तो फिर आपने दूसरी साइड इसकी चेंज कर देनी है, ठीक है।
अब ये देखिए एक पे लग गई है तो नज़र आ रही है होगी आपको, और इससे थोड़ा सा डिज़ाइन जो है ना अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर आप पर्ल भी लगा सकते हैं या फिर आप बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने ना मोती वगैरह लगाए थे वाइट कलर के, वही मैंने ना 3 छोटे छोटे लगा दिए थे। तो आप इसी तरह की जो है ना कटिंग करके डिज़ाइनिंग उस पर बुकरम पे तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। तो ये देखिए आप नीचे आपने ऐसे इसको प्रेस करके तो तरपाई कर लेनी है और फिर आपने साइड से सिलाई लगा देनी है, तो ये डिज़ाइन जो है रेडी हो जाएगा। तो ये देखें अभी हमारी लाइट चली गई थी तो मैंने इसको प्रेस नहीं किया था, इस वजह से आपको प्रेस करने के बाद ही दिखा रही हूँ, फिर आपको फाइनल लुक जो है ना वो दिखाऊँगी। तो ये बहुत अच्छा हमारा जो डिज़ाइन है सिंपल सा रेडी हुआ था, तो आपको बिल्कुल जो है ना पसंद आएगा लग रहा है मुझे। और वैसे भी सिंपल सा है तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किसी भी अब आजकल तो वैसे भी विंटर का सीज़न है, तो आप लीलन खद्दर पे किसी भी फैब्रिक पे आप बना सकते हैं सिंपल सी डिज़ाइनिंग।